शो सबसे ज्यादा इसके इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा रोड शो किया हुआ है, क्योंकि उसको पूरा डरेगा है। सरकार आने की तैयारी पे नहीं है, जबकि केंद्र के मंत्री सारे लगा दिए हैं गुजरात के ऊपर, केंद्र के सारे मंत्री लगा दिए, दिग्गज नेताओं को उतार दिए बराबर। जितने भी दिग्गज नेता हैं, जितने भी मिनिस्टर, जितने भी सीएम है, सबको लगा दिया हुआ है, लेकिन उनको पूरा डरेगा है कि सरकार जा रही है। सिर्फ इनके पास ना महंगाई का ना रोजगार का कोई बात नहीं है, इसको छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात होती है। मोदी जी तो कहते हैं 15 लाख आएंगे, सबको गोली दे रहे हैं और सबको नींद की गोली पिला रहे हैं। इनका वजह यही है कि इनका एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू और मुस्लिम। आज भी मोदी जी की रैली थी पूरे अहमदाबाद में, और रैली में एक ही नारा लग रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। सबसे गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए और कांग्रेस को सपोर्ट करो। इंशाल्लाह अगर कांग्रेस आएगी तो इंशाल्लाह हर एक हिंदू भाई होगा या मुसलमान भाई, उसको बहुत सपोर्ट होगा। महंगाई जो बहुत ज्यादा हो गई है, इसके लिए गुजरात की जो है जनता है परिवर्तन लाएगी और कांग्रेस की सरकार 100% आएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद के दरियापुर में। 5 दिसंबर के रोज वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण के तहत, उसमें दरियापुर का इलाका भी है। कितने मुस्लिम वोट हैं, क्या सोचती है यहाँ की जनता मोदी के बारे में, गुजरात के बारे में, दरियापुर के बारे में, इस तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप दरियापुर में रहते हैं? या दरियापुर में। इस बार के गुजरात चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या होगा? इस बार चुनाव में ओवरऑल बीजेपी गुजरात में संभावना ज्यादा है। क्या वजह? इनका वजह यही है कि इनका एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू और मुस्लिम। आज भी मोदी जी की रैली थी पूरे अहमदाबाद में, और रैली में एक ही नारा लग रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। हालांकि वो एक लेवल का प्राइम मिनिस्टर है, तो मोदी में जो रैली वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं उनमें एक धार्मिक नारे नहीं होने चाहिए। नहीं, लेकिन जो अपनी अपनी बात है, जिसको जय श्री राम बोलना है बोलो, उससे अपने क्या परेशानी? उससे परेशानी नहीं है। उसमें अगर एक ही पार्टी है जो ये चाहती है कि हिंदू और मुस्लिम सारे लोगों का विकास करेगी, तो रैली में भी एक ही नारा नहीं होना चाहिए। जय हिंद भी बोल सकते हो आप, हिंदुस्तान के नारे भी लगा सकते हो, तब ये एक ही धार्मिक नारा लगाकर रैली को एक ही तरफा ले जा रहा है। ऐसे में अगर कोई मुसलमान जाकर वहां अल्लाह अकबर का नारा लगा दे तो? हाँ, तो यही मुद्दा है ना उनका। मुद्दा यही है कि देखो हमारी रैली में अल्लाह अकबर, यही मुद्दा है। और इनके हर धारासभ्य के हर भाषण में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि हमारे एक वासना के अंदर अहमदाबाद में एक भाषण था, उसने सिर्फ यही बोला कि हमको बाबरी 6 दिसंबर पर गर्व है। मैं वहां से गुजर रहा था बाइक पर, मैंने खुद ने अपने कानों से सुना है, उसने यही बोला कि मुझे 6 दिसंबर पर गर्व है। तो ये चीज सिर्फ इनके पास ना महंगाई का ना रोजगार का कोई बात नहीं है, इसको छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात होती है। अमित शाह ने यह कहा कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया। किसको सबक सिखाया उन्होंने, क्या लगता है आपको? वो तो क्या है कि अक्सर में वोट लेने का टाइम है, और वोट लेने के टाइम के अंदर हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लाने के लिए ही उन्होंने ये सब मुद्दा फेंका है कि भाई ये HM कैसे भी हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए तो हिंदू का एक तरफ आ जाए और वोटिंग मिल जाए, ये मुद्दा है। बाकी उनको बोलना चाहिए था तो महंगाई के ऊपर बोलना चाहिए था कि पेट्रोल का जो था 70 साल ये कहते हैं कांग्रेस के टाइम में, तो 70 साल के अंदर तो 65 रुपए में ही पहुंचा था, और इन्होंने तो ये 6 साल के अंदर 100 रुपए पहुंचा दिया। तो फिर महंगाई किसने करी है? पहले तो ये इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी। और 70 साल के अंदर गैस की जो बोतल थी उसको जो है इन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर 400 रुपए में मिल रहा था, और इन्होंने 6 साल के अंदर उसको 1200 रुपए में पहुंचा दिया है। तो ये महंगाई के ऊपर पे बात करनी चाहिए ना। हमने सबक सिखाया दिया, किसको सबक सिखाया है? वो तो इनके क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमने गुजरात मॉडल बनाया, मोदी कहते हैं मैंने गुजरात बनाया, अमित शाह कहते हैं हमने कर्णावती बनाया। इन्होंने गुजरात बनाया तो इनको इतना पूछना चाहिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्कूल हैं वो अभी यहाँ पे 27 साल के अंदर कितनी स्कूलें बनाई इन्होंने, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हॉस्पिटल हैं वो अभी कितने बनाए? एक भी अहमदाबाद के अंदर नहीं, पूरे गुजरात के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है। तो डेवलपमेंट कहाँ करा इन्होंने? तो फिर क्या किया है मोदी और अमित शाह? फिर पूरा गुजरात मॉडल दिखाते हैं हर जगह पर, विदेशों में भी जाकर। बस एक रिवर फ्रंट है, वो भी कांग्रेस के टाइम का पास करा हुआ था और इस टाइम पे बना है, और वहाँ पे जो भी नेता होता है बाहर से विदेश से जो लोग भी आते हैं सिर्फ रिवर फ्रंट बता के और बता देते हैं कि ये बना दिया है हमारे। अभी चलो अभी मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ, आसपास के गाँवों में अभी तक रोड तक के भी नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी है कि जो कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा,
तो इस बार आपको क्या लगता है, इस बार विकास का कुछ मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, या जनता सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही वोट देगी इस बार? नहीं, अब की जो है कि महंगाई जो बहुत ज्यादा हो गई है, इसके लिए गुजरात की जो है जनता है परिवर्तन लाएगी और कांग्रेस की सरकार 100% 100 आएगी। सरकार बनेगी वो। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी इस बार? भाई नक्की नहीं है, कह नहीं सकते। आएगी खरी, लेकिन ये अगर कौम समझ के चलेगी, अगर कौन सबको समझ के चलेगी कि कौन से पक्ष को सुलाना है रात को, वही सरकार आ सकती है। ये कौम को समझना है। अच्छा, दूसरा ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर जगह कहते हैं गुजरात मॉडल, बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। अमित शाह का मॉडल देखो, नरेंद्र मोदी का मॉडल 1000 का गैस का बाटला हो गया, तेल के डब्बे कहां से कहां पहुंच गए। सड़कें बनाने से दुनिया थोड़ी मान जाती है कि सड़कें बना लिए, ब्रिज बना लिए आपने। कांग्रेस ने जो स्थापना जो करी है, उनके टाइम की स्थापना अभी अब बता रहे हो लोग, काम उन्होंने करा है, लेकिन नाम इनका हो रहा है अभी। दूसरा, गुजरात मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता है। क्या लगता है इस बार चुनाव में जनता हिंदू मुसलमान की जो नफरतें जो बढ़ाई गई, जो जहर घोला गया, कम होगा लगता है? हमारा मुसलमान कोई नफरत नहीं चाहता, जबकि केंद्र के मंत्री सारे लगा दिए गुजरात के ऊपर, केंद्र के सारे मंत्री लगा दिए, दिग्गज नेताओं को उतार दिए बराबर। जितने भी दिग्गज नेता है, जितने भी मिनिस्टर, जितने भी सीएम है, सबको लगा दिया हुआ है, लेकिन उनको पूरा डर है कि सरकार जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। हाँ, इन लोगों को इतनी घबराहट है महंगाई से। इनको मालूम है कि अगर हम लोग खुद उठकर नहीं गए, काम धंधा छोड़कर, वो पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद एक स्टेट में, एक दिन सूरत में घूम रहा है, एक दिन अहमदाबाद में घूम रहा है, तो इन लोगों को घबराहट तो है कि हमने कुछ किया नहीं है। अच्छा, इसीलिए हाँ, आप भी कुछ कह रहे थे, मोदी ने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। 50 किलोमीटर रोड शो सबसे ज्यादा इसके इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा रोड शो किया हुआ है, क्योंकि उसको पूरा डरेगा है, सरकार आने की तैयारी पे नहीं है। करीबन 102 ईवीएम के ऊपर फरियाद गुजरात में आज की तारीख में सूरत के यहाँ पर हो चुकी हुई है। 2 जगह फरियाद हो चुकी है और 4 चुनावी कमिश्नर है, सारे हुए बिके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि टीएन शेषन जैसा चुनाव होना चाहिए। आज देखो बैलेट पेपर, जब तुम ये राष्ट्रपति का इलेक्शन करते हो तो बैलेट पेपर पे करते हो, तो हमारी प्रजा का इलेक्शन भी बैलेट पेपर पे करो, दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों से मैं मिला, कुछ मेरे हिंदू भाई कहते हैं नहीं, महंगाई भी हमें नहीं नड़ती, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू समाज डरा हुआ है। किससे? मोदी सरकार से डरा हुआ है। मोदी सरकार से हिंदू समाज डरा हुआ है? हाँ, हम है तो तुम है, उनका एक ही नारा है, हम है तुम है, मुसलमान का एक ही नारा है। क्या मोदी से पहले हिंदू नहीं थे क्या? थे ना, हमसे ज्यादा तो हिंदू समाज है, उनको क्या डरने की जगह है। लोकसभा उनका है, विधानसभा उनका है, पूरा देश उनका है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां उनकी, फिर उनको डरने की क्या जरूरत है? तो सही में डरते हैं या ये सिर्फ डराते हैं? ये लोग डराते हैं, डरते नहीं है। डराते हैं, मुसलमान किसी से नहीं डरता। अच्छा, इस बार क्या लगता है गुजरात चुनाव में क्या होगा? इस बार हमको ऐसा लग रहा है कांग्रेस ही आना चाहिए, और कांग्रेस आएगी क्योंकि कांग्रेस को फुल चांस है, और भाजपा सरकार से महंगाई बढ़ गई है और कोई जात का सपोर्ट नहीं है। गैस का बाटले का भाव बढ़ गया है, दूध की थैली का भाव बढ़ गया है। हमको अभी चाहिए कांग्रेस, और 100% कांग्रेस आना चाहिए। और जो भी अपक्ष में खड़ा हुआ है, मेरा भाई सबसे गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए और कांग्रेस को सपोर्ट करो। इंशाल्लाह अगर कांग्रेस आएगी तो इंशाल्लाह हर एक हिंदू भाई होगा या मुसलमान भाई, उसको बहुत सपोर्ट होगा। इंशाल्लाह कांग्रेस से बहुत फायदा होगा। अच्छा, लेकिन मोदी कहते हैं गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत विकास किया है। मॉडल तो अल्हम्दुलिल्लाह देने वाला ऊपर वाला है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं 15 लाख आएंगे, सबको गोली दे रहे हैं और सबको नींद की गोली पिला रहे हैं, कुछ नहीं आने का है। कांग्रेस आएगी तो तुम्हारा 15 की जगह मैं बोलता हूँ 25 लाख भी देगी, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस को, एक ही बात है अपनी। आपको क्या लगता है इस बार जो वोट होगा वो विकास के नाम पर होगा या हिंदू मुसलमान पर ही चलेगा? देखो, हिंदू मुसलमान तो कैसा, इसमें कोई मसला नहीं है। हिंदू भी जानता है क्या सही है और क्या गलत है, और मुसलमान भी जानता है सही क्या है गलत है। सरकार खाली दंगे कराती है, क्योंकि जब भाजपा आने के टाइम पर आने हो जाती है तब दंगे कराती है। एक बात समझो, क्योंकि कोई हिंदू भाई को ऐसी नहीं पड़ी है, काम धंधा का कोई ठिकाना नहीं है, कोई रोजगार रोटी नहीं है, कि कौन लड़ेगा दंगे, कौन कराएगा? जिसके खीसे भरे होंगे वही दंगे कराएगा। मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये चुनाव होना ही नहीं चाहिए। जितने भी ये देते हैं तो सबकी चिट्ठियाँ उछाल के लाना चाहिए, तो ये बड़वा खाली चली जाए। जो चिटिंगा होती है तो चली जाए।
पब्लिक में सीटा जो मिलती है सबको सीटा वो हिसाब से चिट्ठियां उछाल लेने की सबके सामने और वो हिसाब से फिर चुनाव करने का। लेकिन बस क्योंकि इसमें चिट्ठियां हो जाती है, कोई वोट देने जाता ही नहीं जाता, और मारा मारी होती है, होनी नहीं चाहिए। इस बार के कांग्रेस के ज्यादा चांस अभी है। ज्यादा चांस है क्यों? मोदी और अमित शाह के नहीं? नहीं, उनके इतने नहीं लगते हैं क्योंकि हिंदू भी क्या सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को अभी। अच्छा, हिंदू भी सपोर्ट करते हैं कांग्रेस? हाँ। पहले नहीं करते थे? नहीं, अभी ज्यादा करते हैं अभी पब्लिक। तो ये देखिए आप लोग दोस्तों, ये गुजरात में लोगों ने हमें बताया कि आखिरकार गुजरात में क्या बस रहा है, क्या होने वाला है गुजरात में, ये आज हमने देख लिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।